तो राम राम भाइयों। अभी तो मैं हूँ चकराता में ही मेन मार्केट में। रात में यहीं पे रुका हुआ था, तो अब निकलते हैं देहरादून के लिए। तो जल्दी से तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं। तो जल्दी जल्दी कल वाले ही सारे कपड़े मैंने पहन लिए, बस ट्राउज़र चेंज किया था क्योंकि ऊपर वाला तो उतने गंदे हुए भी नहीं थे, ठीक ठाक ही थे। नहाया था ना, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था और जहाँ पे रुका था वहाँ पे हॉस्टल टाइप का था। जो वॉशरूम एक ही था, वहाँ पे गीज़र वगैरह नहीं था, तो नहाया नहीं, ऐसे वही कपड़े पहन करके रेडी हो गया, निकल गया। प्लान था यहीं से चकराता से डायरेक्ट देहरादून जाके वहीं से बस ले लें, बट फिर थोड़ा मूड चेंज हुआ, बट फिर वो काम नहीं हो पाया जिस रीज़न से ऋषिकेश गए। तो चलिए पहले हम तैयार हो जाते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जितना जल्दी निकलेंगे उतना सही रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और फिर हम लेट होके वहाँ पहुँचने के लिए। अब प्लान तो और जल्दी उठने का था, अलार्म लगाया था, बट मैं नहीं उठ पाया, आलस आ रही थी। बट ठीक है, फिर भी उतना भी लेट नहीं हुए हैं, तो चलिए निकलते हैं पहले। तो भाई अब तो हम तैयार हो गए, तो हम निकलते हैं। सारे लोग तो अभी सो ही रहे होंगे। अंधेरा तो नीचे को बहुत है, बाहर चल के देखते हैं कैसा मौसम हुआ है। यार सुबह तो हो चुकी है, तो चलते हैं हम अपना। नीचे थे तो स्कूटी तो हमारी ऊपर है, तो चलते हैं। तो हम आ चुके हैं, अब चलते हैं। यहाँ पे पानी देखिए कैसे लोग भर रहे हैं, अभी भी सुबह में पानी आ रहा है। तो चलिए अब हम निकलते हैं यहाँ से जल्दी। भाई अभी तो जस्ट चला ही था, बट ये दरवाज़ा मुझे कौन सा दिख गया, द्वार, तो मैं यहाँ पे रुक गया। तो बहुत ही शांति है, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ है और बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इस पहाड़ के उस पार होगा क्या, कैसे पता चलेगा। तो किसी दिन चलेंगे, निकलेंगे तो देखेंगे क्या है। ध्यान से बैठ के पहाड़ को देखो तो लगेगा कि तुमसे कुछ बात करना चाह रहा है, बिल्कुल ध्यान से। और गाड़ी चलाते समय तो अगर दिख रहा है तो वो अजीब जूम आउट जूम इन होने लगता है, पता ना क्यों, वो क्या है। और ध्यान से देखने लगे फिर गाड़ी ठुक जाएगी, तो कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। बट देखने पे लगता है कुछ बुला रहा है, अपने पास बुला रहा है, ऐसा फील होता है। तो रास्ते में मुझे दिख गई कुछ गौ माता और कुत्ते कहीं पे दिख जाए तो मुझे रुका नहीं जाता है। बट यहाँ पे मैं गया तो पता नहीं क्यों भाई इनको नाराज़गी थी मेरे से, मेरे को बार बार खदेड़ दे रही थी पीछे, तो फिर मैं चला गया। और सुबह कुछ खाया नहीं था, तो अब मैगी खाते हैं और फिर निकलेंगे खाने के बाद। फिर निकलने के बाद याद आया कि कुछ रील तो बना ही नहीं, तो थोड़ा फ़ोन पत्थर के पास रख करके सेट किया, बट कुछ सही नहीं मिला। बहुत मेहनत के बाद एक ये थोड़ा सही सा बना है। टेढ़े म्यूज़िक, यार गाना कोई भी लगा रहा हूँ तो कॉपीराइट आ जा रहा है, पता नहीं था मुझे। अब थोड़ा गाना लग रहा है, खुद से डालना पड़ेगा गा के। तो यहाँ पे थोड़ा पोज मारा और पोज मारने के बाद कैमरा बंद करके फिर निकल रहा हूँ मैं आगे के लिए। तो आप लोग पोज देख रहे थे, तब तक मैं तो नीचे आ चुका हूँ, ऑलमोस्ट थोड़ा नीचे और रह गया है, उसके बाद हम बिल्कुल प्लेन पे आ जाएंगे। तो अब हम आ चुके हैं बिल्कुल प्लेन पे, और फिर अब हमें आ जाएगा वो पुल जो कल हमें मिला था आते टाइम रास्ते में, कल वाले ब्लॉग में मैंने डाला हुआ था। अब यहाँ से देहरादून कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 30-20 किलोमीटर होगा, 30-35। अब ये हम आ गए बिल्कुल मेन मार्केट में। इसके बाद आता है IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। भाई देखने पे क्या ही मज़ा आ जा रहा था, यहाँ पे अलग फील आ रही थी। यहाँ से तो बिल्कुल पास ही है, तो अब डायरेक्ट पहुँच जाएंगे बाइक की दुकान पे। पहुँच गए, बाइक चेक कराया कि कुछ अलग तो नहीं टूट गया, बट नहीं टूटा था। सिक्योरिटी पैसे लिए, फिर यहाँ से निकल गए ISBT के लिए। ऑटो यहाँ से मिलती है रेलवे स्टेशन के पास से 20 रुपये। ISBT छोड़ देगी, वहाँ से दिल्ली के लिए भी बस है, देहरादून के लिए भी, अरे सॉरी ऋषिकेश के लिए भी है।
तो ये रहा महाराणा प्रताप जी इंटरनेशनल बस अड्डा है। और ये आ गई हमारी ऋषिकेश की बस, दिल्ली की नहीं ली क्योंकि सोचा ऋषिकेश जाकर थोड़ा घूमूंगा, क्योंकि मम्मी से बात हुई थी तो बोला था मैं कि ऋषिकेश में हूँ। और ये बस में जगह इतनी छोटी थी कि टांग ही लड़ने लग जा रही थी। फिर हमने टिकट कटा के ऋषिकेश के लिए निकल गए। अब यहाँ से तो हम डायरेक्ट नेपाली फार्म पे उतरेंगे। नेपाली फार्म से सब पास में पड़ता है, जो कहीं पे भी जाना हो नेपाली फार्म से पास पड़ता है। प्लस अगर आप बस भी लेते हैं ऋषिकेश से दिल्ली के लिए तो वो नेपाली फार्म पे ही आएगी। तो सबसे, क्योंकि मैं दिल्ली से भी अगर ऋषिकेश आना होता है तो नेपाली फार्म पे ही उतरता हूँ, तो वहाँ से मुझे रास्ता पता है। तो ये हम उतर गए अभी ऋषिकेश बस स्टॉप पे। अब यहाँ से बस पकड़ेंगे और बस ले ली, अब ये जाएगी नेपाली फार्म। तो नेपाली फार्म अब हम उतर गए हैं, पहुँच चुके हैं। यहाँ पे खाए समोसे, भूख लगी थी सुबह से। फिर अब बस यहीं से टिकट भी कर लिया। फिर आ गई हमारी बस दिल्ली के लिए। तो बस में बैठ गए। पिछली बार गेट बुक का कैब किया था, मम्मी के साथ आया था तो बस सही नहीं थी उतनी, बट अब सही हो गई है। यहाँ पे भी आया था तो रास्ते में से दिखा तो याद आ गया कि मम्मी के साथ यहाँ पे आया हुआ था पिछली बार। अब 3 दिन की बस ले ली कि जल्दी घर पे भी पहुँच जाऊँगा, तो रात में सो जाऊँगा। कल से फिर मजदूरी चालू हमारी। तो मेरा प्लान बिल्कुल राम झूला जाने का ही था, इसीलिए मैं ऋषिकेश आया था, बट नहीं जा पाया क्योंकि बस की टिकट मैंने कर ली 4 बजे की। तो फिर मैं कहा चलो फिर ठीक है, जल्दी से घर ही पहुंच जाऊंगा तो सो जाऊंगा। राम झूला बाद में फिर कभी आ जाएंगे, पास में ये ज़्यादा दूर तो है नहीं। फिर मैं ये बस में से ये बस देखते देखते बचपन में जैसे आता था कि ये मेरी बस है, पीछा कर दे इसको, तो वो ख्याल आने लगे। और ये ख्याल आते आते ही हमारी बस ने इसको पीछा कर ही दिया। फिर पीछा कर दिया तो हम निकल गए आगे। तो ये खुशी मिली मुझे बहुत। फिर यहाँ से हम आगे डायरेक्ट अपने पड़ाव पे गोल्डन ढाबा, बट यहाँ पे मैं उतरा नहीं, नेक्स्ट पॉइंट पे उतरूँगा। तो भाइयों नेक्स्ट स्टॉप आ गया है, यहाँ पे चलेंगे नीचे, देखते हैं क्या है। भूख तो कुछ लगी नहीं है, बट एक बार नीचे चल लेते हैं, थोड़ा कुछ देखेंगे। तो अब आ गए हम नीचे और ये हो रही बस की सफाई अब यहाँ पे। तो हम चलते हैं और ले लेते हैं एक कोल्ड कॉफ़ी, फिर कोल्ड कॉफ़ी मार के यहाँ से निकल गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा दिल्ली में आनंद विहार रुकेगी, नहीं ये बस रुकेगी अक्षरधाम मेट्रो पे। तो वहाँ से फिर अब घर के लिए निकलेंगे। तो बस से तो अब उतर चुका हूँ, अब जा रहा हूँ टिर्री पकड़ने, ही रिक्शा। तो टिर्री पकड़ लिए हैं, अब पहुँचते हैं सीधे नोएडा मोड़। तो भाइयों अब तो उतर चुका हूँ नोएडा मोड़, अब यहाँ से चल रहा हूँ रूम पे। तो घर आते ही हाथ मुँह धो के मैं आ गया खाना निकालने, दाल चावल और साथ में नमकीन। तो टप टप खाना निकालते हैं, फिर चलते हैं और बैठ के इसको ख़त्म करते हैं। तो ये रहा आज का खाना। खाना खाने के बाद सोएंगे। कटोरा खाना खाने के बाद पूरा फुल ओवरलोड आ जाते हैं बर्तन धुलने। फिर बर्तन धुलने के बाद किचन की करेंगे सफाई। अभी साफ़ कर देने से ये फ़ायदा रहता है कि सुबह में टाइम बच जाता है, सुबह में साफ़ नहीं करना पड़ता, आराम से बनाओ खाओ और फिर से ऑफिस के लिए निकल जाओ। तो चलिए फिर अब चलेंगे हम सोने के लिए। तो चलो भाई अब मैं चलता हूँ सोने, काफ़ी टाइम हो गया है घर पे सोए हुए। तो अब मिलेंगे कल सुबह में। राम राम।